ऑल राइट, हमारे प्यारे बच्चों सभी का वेलकम बैक वंस अगेन। तो टॉपिक आज क्या हम लोगों का है, लिखिए आप लोग। टॉपिक है आज का हम लोगों का मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हमने कल सीखा था मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। हम लोग आज सीखेंगे मैकेनिज्म ऑफ, हेडिंग आपकी क्या है, हेडिंग आपकी है मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब कि वो रिएक्शन जो मल्टी स्टेप में होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक, आज की हेडिंग क्या है, मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब कि वो रिएक्शन जो मल्टी स्टेप में, मतलब मोर देन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक, आते हैं एग्जांपल के लिए। जैसे आपका पहला एग्जांपल है, जैसे मैंने बोल दिया, एक आर रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट पी फॉर्म कर रहा है। ये आपकी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक, इसकी आएगी मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म कैसे आएगी आपको देगा लिख के क्वेश्चन। मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या आएगा, आर गिव्स यू ए, ये आपकी स्लो रिएक्शन हो रही है, स्लो रिएक्शन। स्टेप सेकंड, ए गिव्स यू बी, ये आपकी फास्ट हो रही है। स्टेप थर्ड, बी गिव्स यू पी, ये आपकी फास्ट हो रही है। मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग इनका आर ओ आर मतलब कि रेट फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो अगर हम चेक करें कि ये जो आपको दी गई मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप सही है कि नहीं है, तो देखोगे हम जस्ट इमेजिन करेंगे कि हाँ बी भी कट गए, ए कट गए, मतलब कि आपका आर गिव्स यू पी आपका आ गया। ठीक, समझिए ध्यान से आप लोग। मेरा क्वेश्चन है हितल से। हितल बेटा, हम लोग किस रिएक्शन से आर डी एस फाइंड करते हैं? आर डी एस मतलब कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बताइए हम लोग किस रिएक्शन से आर डी एस फाइंड करते हैं? जल्दी बोलो भाई। हेतल, वेदिका बताओ बेटा। अरे भैया, हमने, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हम पन्ने मत पलटो, बेसिक बातें हैं ये। हमने आपसे ये पूछना है कि हम लोग किस रिएक्शन से आर डी एस फाइंड करते हैं जब आपको मल्टी स्टेप रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स आपके पास आ जाती है तब। लक्ष्य बताइए। स्लो रिएक्शन से। बहुत बढ़िया, स्लो स्टेप रिएक्शन से हम लोग आरडीएस फाइंड करते हैं। शर्म कर लो दोनों लड़कियों, लक्ष्य ने बता दिया, आपको भाभी को भी पता था उसको भी। तो यहाँ पे आपका आर क्या जाएगा, अगर हम लिखें तो आपका रेट कहाँ से आएगा, आपका रेट इस रिएक्शन से आएगा, तो यहाँ पे क्या स्लो है, तो रेट, इसका रेट क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1, एक्सपेरिमेंटली है। तो रेट क्या जाएगा, के ए इनवर्स। तो स्लो स्टेप्स हम लोग क्या फाइंड करते हैं, आर डी एस मतलब कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, अब हम लोग इसको सीखते हैं एक ग्राफिकल मेथड से। किससे? ग्राफिकल मेथड से। तो हाँ, मेरा आपसे समझने का मतलब ये था, विदिका छोड़ दी मेरे को, उसके बाद उसका मैं नाम लेने वाला था, वही छोड़ दी क्लास को। अब जी ज्वाइन करेगी कि भी नहीं करी ज्वाइन, देखिए आप लोग समझिए। तो मैं ये बोला था कि हम लोग इस रिएक्शन का, हम लोग इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी, विदिका आ गई, चलिए
हाँ विद के बेटा, आपकी वेट कर रहे थे। देखिए, तो मैंने ये कहा था कि हम लोग इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसमें क्या लिखा है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, बात समझिएगा। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होता है, मैकेनिज्म मतलब कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, तो हम लोग हर एक स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी फाइंड कर लेते हैं। बात समझे? देखो, आपकी ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। बट ये क्या आपकी? ये आपकी है एलिमेंट्री रिएक्शन। समझ में ये बात आपको, आप लोग को आ रही ना? वेदिका, हेतल, लक्ष्य, भाविका, भाई बोलो, समझ में आ रही ना? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा था कि हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी फाइंड नहीं कर पाते, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो अंदर होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, तो हम लोग ईच एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी फाइंड कर लेते हैं। अभी मैं आपको पॉइंट लिखवाऊंगा कुछ दिन बाद, रुको अभी समझाओ। बोलो भाई, हाँ है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेदिका, लक्ष्य, भाविका, हेतल, बोलो भाई। अरे वेदिका बेटा, मुंह में बर्फी जमी है का? कि आइसक्रीम मुंह में रखी हुई है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ सर। तो भैया अगर मुंह से बोलना नहीं, अगर नहीं आता तो जैसे लक्ष्य बोलती है, अपना अंगूठा काट के वो भेज दिया करो कम से कम, ताकि लगे कि हाँ कि मैं आपको कुछ समझा पा रहा हूँ। बैठे हैं बस मुंह देखने की सबका। तो मैं ये बोल रहा था कि हम लोग इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी फाइंड नहीं कर सकते, बट इस जो रिएक्शन जो है, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो ये रिएक्शन कितने स्टेप से बनी हुई है। जैसे यहाँ पे 3 स्टेप में, 1 2 3 स्टेप, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो अंदर होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, उन एलिमेंट्री ईच एलिमेंट्री रिएक्शंस का हम लोग, मैंने बोला ईच एलिमेंट्री रिएक्शंस का जो कॉम्प्लेक्स से बनी हुई है, हम लोग उसका मॉलिक्यूलरिटी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं इसके, हम ग्राफ में आते हैं। इसका ग्राफ देते हैं हम लोग, ग्राफ दिखा देते हैं, काम का ग्राफ है। ग्राफ इसका, यहाँ आपका आएगा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ आपका आएगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखिए तो नीचे ले जाए। अरे यार, ये भाई ये भी बस बहुत बढ़िया बन गया। मेरा डायग्राम अच्छा बन रहा है, कोई कुछ कहेगा नहीं, डायग्राम के ऊपर कोई कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, आप लोग समझदार हो। देखो यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ये क्या आपके रिएक्टेंट्स हैं। जब रिएक्टेंट टकराएंगे आपस में तो क्या होगा? कोलिजन। क्या होगा? कोलिजन। देखिए बच्चों सुनो आप ध्यान से, अभी को लिखो नहीं, आपको सब दिखाएंगे अच्छे से। मैंने क्या बोला? जब रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे तो वहां पे क्या होगा? कोलिजन। तो जब कोलिजन हुआ तो रिएक्टेंट कहाँ भागे? ऊपर। ये क्या आपका, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट थर्ड। टीएस मतलब कि ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये क्या आपका ए के लिए, ये आपका बी, और आपका ये क्या है? प्रोडक्ट सी। रिएक्टेंट्स जो आपका ये एनर्जी है, ये आपका ई आर की एनर्जी है, ई आर एनर्जी ऑफ एक्टिव एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जो आपका ये है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका है ई ए वन। ई ए वन मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन मैं लिख दे रहा हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आपका जो ये है टू वाला, ये क्या है? ई ए टू है, एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड है। जो आपका ये है, ये आपका क्या है? ई ए थ्री है, ई ए थ्री है। तो ये किसका है?
ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ग्राफ बन रहा है जो आपको दिखाता है मैकेनिज्म के रूप में। तो देखिए आप लोग, यहाँ मेन बात क्या है? मेन बात ये है, यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन। जब रिएक्टेंट की मोलेक्युल आपस में टकराए, तो जब जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, उतना ही कम क्या होगा, रिएक्टिविटी। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो रिएक्टिविटी कम, रिएक्टिविटी कम। समझिए बात तो आप लोग मेरी ध्यान से। हाँ, आपको ये बताना चाह रहे हैं, जो आपका एक ग्राफ बना 3 स्टेप में, तो ए वाला क्या है आपका, इंटरमीडिएट स्टेप। कौन सा है, इंटरमीडिएट स्टेप। तो आपका ये कौन सी है, ये आपकी लिखा है टी ए सेकेंड, मतलब कि ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। और ये कौन सी है, बी से लेकर पी तक के लिए, तो आपका ये थर्ड है। तो मेरे को कौन बताएगा कि इन तीनों स्टेट्स में जो मैंने आपको दिखाया है, इसमें सबसे अच्छी रिएक्टिविटी किसकी हो रही है? बोलो भाई, किसकी अच्छी रिएक्टिविटी है? ट्रांजिशन फर्स्ट की। बेटा उसकी तो रिएक्टिविटी बेकार है ना। मैंने क्या कहा, जिसकी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उसकी कम रिएक्टिविटी। देखो आपको यहाँ को देखो, ये आपका आर रिएक्टर ना यहाँ से यहाँ पहुंचा, ऊपर यहाँ तक पहुंचा, फिर नीचे आया। लेकिन आप देखो ना, ए से बी तक इसका कितना कम स्टेट बना है, मतलब रिएक्टेंट गया तुरंत आ गया। तो आपको ये लिखा है मैं एक फंडा, कि जिसकी ज्यादा, जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उसकी उतनी कम रिएक्टिविटी। समझ में आ रहा है मैं तो मेरी बात को आप लोग? तो ये किसके लिए, एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स के लिए है। अब देखो, एलिमेंट्री में कम से कम एक टीएस आएगा ही आएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स में दो से ज्यादा आएंगे टीएस। टीएस मतलब कि ट्रांजिशन स्टेट, कि आपके मॉलिक्यूल ए से बी है, बी से सी कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है। पहले इसको बनाओ अच्छे से, पूरे पेज को अच्छे से, तो मैं जूम कर दूं अच्छे से। जो समझ में ना आए पूछ लीजिएगा, जो जो लिखा है सबको लिखिएगा ए टू जेड। बनाओ उसको आप अच्छे से सब लोग। मेरा दिखाने का मतलब सिंपल यही है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो बन रही है एलिमेंट्री रिएक्शंस, हम लोग सिर्फ उन रिएक्शंस का या उन एलिमेंट्री ईच रिएक्शंस का मॉलिक्यूलरिटी फाइंड कर सकते हैं, पूरे कॉम्प्लेक्स का नहीं कर सकते हैं। मतलब मैं दिखाने ग्राफ का रिएक्शन का मैकेनिज्म का, ये मेरा मतलब दिखाने का सिंपल सा, और कुछ नहीं है। हम लोग आज इसको सीख लेंगे, पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। कल सीखेंगे आपका एक्टिवेशन एनर्जी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आरओआर पर किस क्या होता है। एंड उसके बाद आपका एक टॉपिक और है, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन जिसमें आपका होता है बैरियर। देन देन एक क्लास लेंगे क्वेश्चंस का, जिसमें आपके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर मेंस में आए हुए हैं और नीट में आए हुए उसमें आपका एडवांस वाले में। हेतर का काम सबसे बढ़िया रहता है, सबसे बढ़िया हेतर लड़की रहती है, खाती पीती मस्त रहती है। नहीं सही बात है, कोई वो नहीं है। आप लोग खाइए, ऑनलाइन क्लास क्या है, खाइए मस्त पढ़िए, खाइए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आज क्या है बेटा, ट्यूसडे। कल परसों छुट्टी की जाए कि नहीं की जाए? इधर बोली सर ना, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं होता, आप पढ़ाइए हमको बस।
लिखिए भाई बेटा, इतने हो गया आपका? इतने का सही है भाई, इसका सब हो भी सही हुआ जाता है। सर। बेटा पहले समझ लिया करो, फिर लिखा करो बाद में। भाई साहब लाइट अभी आई है हमारे यहाँ पे, भयंकर गर्मी पड़ जाती है भाई। सर हाँ बेटा। सर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस के बाद में क्या लिखा है? एक बार फिर से बोलना। एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस के बाद क्या लिखा है? रिएक्टिविटी। उसको मैं साफ कर देता हूँ उसको। रिएक्टिविटी घटती है। बच्चों मैं मान रहा हूँ मेरी अच्छी ड्राइंग राइटिंग अच्छी है, लेकिन कृपया आप लोग अपनी आंखों से काम कीजिएगा, अकल से मत कीजिएगा काम, क्योंकि आपके पास वो तो है नहीं है। है बच्चों? अरे यार ये क्या हो रहा है बार बार यार। यू यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन। भाई ये क्या हो रहा है यार। यहाँ नेटवर्क अच्छा आ रहा है, पता नहीं अपने आप ही लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन कर देते हैं। हो गया। अच्छा लक्ष्य लिख रही है, लिखो लिखो। तो मैं ये बोल रहा था कि आप लोग अपनी आंखों से लिखिएगा, दिमाग दिमाग से मत मत लिखिएगा, कि वो तो आपके पास होगा नहीं। ठीक है। अरे भगवान। इस चीज आप लोग नोटिस कीजिए कभी भी, जैसे हम लोग जब क्लास करते हैं, जैसे अभी नेटवर्क थोड़ा दिक्कत कर गया था। हे भाई यार नेटवर्क सच में मेरा बहुत दिक्कत कर रहा है आज। जैसे अभी नेटवर्क दिक्कत कर रहा है, लेकिन अगर आप इंस्टा या कुछ चलाओगे रील्स बीच में, तो अच्छा अच्छा चलता है, कोई दिक्कत वहां नहीं आती है। नहीं किया कैसा, तब क्या बताया जाए। सोच रहे हैं हम भी अपना सिम को चेंज कर लेंगे, जियो में अब एयरटेल कर लेंगे हम भी। लेकिन जियो का अच्छा रहता है, मस्त आता है नेट उसका। सभी का हो जाए तो अपना अंगूठा भेज दिए काट के। ताकि फिर मैं आगे बढ़ चलूं। ए भाई सच में यार ये, चलिए हो गया है। अब एक और ग्राफ है, ये ग्राफ था कॉम्प्लेक्स के लिए, आपका एक ग्राफ और है एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, जिसमें बस एक ही आपकी आती है टीएस, मतलब कि ट्रांजिशन स्टेट। हम्म, वही काम यहाँ पर, पीई पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ आएगा क्या, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक। आर रिएक्टेंट है, जब करेंगे अपने में भिड़ेंगे आपस में तो क्या होगा, कोलिजन होगा। क्या होगा, कोलिजन। ये पी है, ये आपका टी एस वन है। ये किसके लिए, आपका एलिमेंट्री के लिए है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। थोड़ा सा राइटिंग अच्छी बन रही है, बट मैं मानता हूं आप लोग समझ सकते हो मेरी भावनाओं को।
जल्दीबाजी में अपना अपना ग्राफ गलत मत कर दीजिएगा, आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं हमको। ओके, तो मैंने आपको जो पढ़ाया कल और आज मॉलिक्युलरिटी को, वो अपना यहाँ पे पूरा ग्राफ के जरिए, कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन मैकेनिज्म के जरिए और एलिमेंट्री का सब कुछ हो गया। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो लिखिए पहला पॉइंट आपका, लिखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, 4-5 पॉइंट जिसको आपको बड़े ध्यान से पूर्वक पढ़ने और ध्यान पूर्वक आपको दिमाग में रखने, दिमाग में आपको। लिखिए पहला, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन occurs in complex reaction occurs in several steps। several या several क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ ठीक है। लिख लो SEVERAL, सिंपल सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अकर्स इन सेवरल रिएक्शंस वेयर ईच स्टेप इज वेयर ईच स्टेप इज एलिमेंट्री रिएक्शन, where each step is elementary reaction। underline the sentence, underline the sentence, बहुत काम की बात है। सेकंड पॉइंट लिखिए, molecularity of complex reaction, molecularity of complex reaction can be determined, molecularity of complex reaction can be determined। लिख लिया? अरे गधों, एक बार सोचो लिखा क्या आपने, पढ़ो एक बार कि लिखा क्या है। हे भगवान, हम जो कहेंगे हम मान लोगे। लिखो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैं वही सोच रहा हूँ कोई बोल ही ना कोई। ये बेशरमो, हद है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लिखिए थर्ड पॉइंट, मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच एलिमेंट्री रिएक्शन, molecularity of each elementary reaction, molecularity of each elementary reaction in complex reaction। सेंटेंस का बहुत बड़ा रोल प्ले है, ध्यान से लिखिएगा। molecularity of each elementary reaction in complex reaction can be determined या can be defined। इसका मतलब ये रहा कि हम लोग मॉलिक्युलरिटी ईच कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में होने वाली कॉम्प्लेक्स सॉरी हम लोग मॉलिक्युलरिटी ईच एलिमेंट्री रिएक्शन की होने वाली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में फाइंड कर सकते हैं, बट हम लोग मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की फाइंड नहीं कर पाते, ना कर सकते हैं। मैंने ये बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ये बोला है कि मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हम लोग डिफाइंड या डिटरमाइंड या फाइंड नहीं कर सकते हैं, ना कर पाते हैं, बट मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच एलिमेंट्री रिएक्शन जो हो रहा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, हम लोग उनका या उसका मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड या फाइंड या डिटरमाइंड कर सकते हैं या कर पाते हैं। काम की बात है, नोटिस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखवाया आपको, मैं कोई लंबा थोड़ी पूरी नहीं लिखवाता हूँ भाई। लिखिए लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, हेतल किससे?
ओ हितल, वेदिका किससे? हे भगवान। रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय स्लो स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये लिखो स्लोवेस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप या स्लो स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ROR is given by slowest step of complex reaction। तो ये चार पॉइंट हैं, चार पॉइंट मतलब कि मोलिकुलरिटी खत्म। किसी कोई दिक्कत? जल्दी बोलो फटाक से। ये मैं फिर से रिपीट कर दूं पूरे सेंटेंस को जो मैंने पढ़ाया आज और कल में। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चंस में। सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं मोलिकुलरिटी फाइंड करने के लिए और इसके लिए? क्वेश्चन वही आएंगे जो हम लोग पहले कर चुके हैं, कुछ नया नहीं आपको नहीं दिखेगा। अब जितना चैप्टर था आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्ट सारा हो चुका है। हाँ, दो बचे टॉपिक बचे हैं आपके, खत्म हो जाएंगे, इसलिए अब कोई आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आइए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इसके। अब दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ सर क्या होता है मोलिकुलरिटी ऑन ODR, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका A2 + B2 gives out twice of AB। वो लिखेगा पीछे क्या? इट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख के देगा आपको। अगर कॉम्प्लेक्स है तो आंख बंद करके बोल देना कि भैया उस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अगर उसने ये बोल दिया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है लेकिन उसके उसके अंदर जो मैकेनिज्म बन रही है उस मैकेनिज्म का स्टेप फर्स्ट का क्या होगी मोलिकुलरिटी, तो हाँ हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो हर एक एलिमेंट्री रिएक्शन से बनती है, तो हम लोग हर एक एलिमेंट्री रिएक्शंस का मोलिकुलरिटी फाइंड कर पाते हैं। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन आपका ये है A2 + B2 गिव्स आउट ट्वाइस ऑफ AB। इसका आपका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म क्या है ये बोल रहा है आपको कि भैया स्टेप फर्स्ट है आपका A2 गिव्स आउट के इक्विलिब्रियम ट्वाइस ऑफ A जो कि फास्ट है। सेकंड स्टेप क्या है? A + B2 K1 कांस्टेंट है सब, K1 K2 के इक्विलिब्रियम सब होते हैं आपके कांस्टेंट रहते हैं। इट इज कांस्टेंट टर्म है। +B स्लोवेस्ट स्टेप है, स्लो स्टेप। अगर आपको याद हो 5, 6 या 10 लेक्चर के पहले की बातें कि मैंने आपको ये सब पढ़ाया हुआ है पहले, कि बच्चों बोलो है ना? अगर आपको याद हो, याद है? मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे नाम क्या आ गया? एक मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी, और यहाँ कुछ नया नहीं है। तो मैं मानूंगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग, इसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड रेट लॉ एक्सप्रेशन, या रेट लॉ एक ही होता है, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं चाहूंगा आप निकालिए क्योंकि मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है। निकालिए। हिंट करेंगे, एक बार रिवाइज करवाएं क्या? बताओ कि यू कैन एबल टू डू। पहला काम क्या है? जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो कॉम्प्लेक्स में, पिक द स्लो स्टेप रिएक्शन, उसको उठाइए स्लो स्टेप रिएक्शन को और उसका लिखिए। क्या लिखोगे? उसका लिखिए, उसका रेट क्या आएगा। बच्चों इधर ढंग के पढ़ाया है, या बेइज्जती आलो मत करो यार, कम से कम करिए करिए आप लोग। स्लो स्टेप रिएक्शन को उठाओ और उस रिएक्शन का लिखिए आप लोग रेट, फिर आपको खुद दिखेगा कि हाँ सर हमको करना क्या है। फाइंड आउट रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
हाँ बेटा। दो है। क्या है? टू। टू? टू हाँ सर। क्या टू? ऑर्डर? ना भाई ना। रीचेक योर आंसर। सर रेट है। क्या बोल रही हैं आप? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अभी आप। भैया रेट टू नहीं आएगा, आप लोग कुछ गलती कर रहे हो। फिर से कीजिए, आराम से कीजिए। आंसर शुड बी करेक्ट बाय योरसेल्फ। आया आंसर किसी का? देखिए मैं करता हूँ। हाँ सर। कितना है बोलो बेटा। हेतल? 3/2। गुड। अब कहाँ से आगे? पहले दो तो बोल रही थी। बढ़िया। 3/2 इज और 1.5 इज द करेक्ट आंसर फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट क्या आएगा? के ए टू की पावर 1/2 और बी टू की पावर 1। वेदिका, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? लक्ष्य, भाविका? बेटा भाविका, अपना आंसर एक बार चेक कीजिए, आपने क्या गलती कहाँ की? ऑर्डर आ रहा है आपका 3/2 मतलब कि 1.5। इधर बेटा इसकी मोलिकुलरिटी कितनी आएगी इसमें? हेतल, ओ बेटा इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है बताइए, मोलिकुलरिटी कितनी आएगी? 2। बहुत मार खाओगी। अभी सब लिखवाया भी, सब पढ़ाया हुआ है। कौन सी रिएक्शन है जी?
एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मोलिकुलरिटी कैन नॉट डिफाइंड, मोलिकुलरिटी इसकी कुछ नहीं आएगी। ये गलती दोबारा मत कर देना, बता रहे हैं। 2 3 5 7 9 10। लक्ष्य, वेदिका बेटा आंसर बोलो आप लोग। अगर नहीं बोलना आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कितना आपका ऑर्डर आया निकल के, कि हम करें, बताओ क्वेश्चन करें क्या? हाँ सर। कर दें, चलिए देखिए क्या करना है। पहला काम, आरडीएस कहां से निकल के आएगा आपका? आरडीएस स्लो स्टेप से। कहां से आएगा? स्लो से। उठाओ इसको, फ्रॉम स्लोवेस्ट स्टेप या स्लो स्टेप। तो क्या आएगा अब? ये आपका यहां से जाएगा रेट इक्वल्स टू K1 AB2, इसको मैं मान लिया फर्स्ट। अब देखोगे आप मेन रिएक्शन में यहाँ पे A2 है, यहाँ आपका A आ गया, तो अब क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम स्टेप नंबर फर्स्ट, क्यों यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम आ गया आपका, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल। तो क्या आएगा? फ्रॉम स्टेप फर्स्ट, फ्रॉम स्टेप नंबर 1, यहाँ से आपका क्या आएगा? यहाँ से आपका आ जाएगा A2 के इक्विलिब्रियम और आपका ट्वाइस ऑफ A। तो यहाँ से आपका के इक्विलिब्रियम बेटा कितना आएगा? कितना आएगा? प्रोडक्ट का A की पावर 2 डिवाइड बाई A2। तो हम यहाँ सब क्या फाइंड करेंगे? यहाँ से हम लोग निकालेंगे A2 की वैल्यू, मतलब इसकी, तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो आपको यहाँ से आ जाएगा A2 है ना, कि स्क्वायर है ये ना? सही है, वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी ना, सही है। तो A का स्क्वायर इक्वल्स टू K इक्विलिब्रियम इनटू A2, ठीक। वहां भेज देंगे, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई पावर में है वहां पे क्या आएगा? इसको जाएगा वहां पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो A के इक्विलिब्रियम 1/2 इंटू ए इक्विलिब्रियम A2 1/2। इसी आप हमेशा याद रखना ना, याद रखो इसी हमेशा याद कि रखना है आपको याद में, कि जैसे आपका यहाँ पे 2 है, ये 2 आपका यहाँ पे पावर में है, तो वहां उल्टी साइड में क्या आ जाएगा? 1 में आ जाएगा हमेशा। तो जो भी चीज यहाँ आपकी आती है पावर में आती है, अगर आप उसको वहां भेजोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो 1 में आती है, मतलब कि रेसिप्रोकल हो जाती है इसकी, रेसिप्रोकल। तो बस आपका यहाँ से ए आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या करेंगे हम? यहाँ से हम लिख दे रहे हैं आपके लिए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से क्या आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा रेट, रेट रेट इक्वल्स टू K1 इंटू के इक्विलिब्रियम की पावर 1/2 A की पावर 1/2 इंटू, सॉरी A2 इंटू B2 की पावर 1। तो ये सब क्या आपका, ये आपका पूरा क्या है? K कांस्टेंट है। तो यहाँ आपका क्या जाएगा? रेट इक्वल्स टू K A2 की पावर 1/2 B की पावर 1। ऑर्डर कैसे आता है? द सम ऑफ रिएक्टेंट के पावर्स का सम। तो 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। आपका रेट कितना आ गया? आपका रेट ये आ गया। कहाँ गलती की है वेदिका, हेतल और भाविका ने? चेक कर लो अपना अपना आप लोग, मैं आपको पूरा दिखा दूं एक बार अच्छे से। ये आपका रहा आंसर। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का जाएगा ऑर्डर इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। मॉलिकुलरिटी कैन नॉट डिफाइन, मॉलिकुलरिटी नहीं आएगी इसकी। तो गलती कहाँ की आप लोगों ने? चेक कर लीजिए, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने होंगे हम लोग को, सेम फंडा सब क्वेश्चन करने का। आपको देखना पड़ेगा मेन रिएक्शन में क्या निकालना है और स्लो स्टेप से आपका क्या निकल के आ रहा है, बस।
लिखिए एक नोट, अच्छा छाप लो छाप लो। देख के अच्छे से K1 के इक्विलिब्रियम कहाँ यूज किया है, उसके बाद उसको हम क्या बोलते हैं, सबको लिख लो। झूमे में नाचू झूमू नाचू रे, झुमका बरेली वाला कंगनों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रो पे तेरे पे कुर्बान। हो गया। तो अभी हमने क्या सीखा कि जो हम जितने क्वेश्चंस किए हैं अभी फ्रॉम स्टार्टिंग टू टुडे टिल टुडे, जितने हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं, सारे क्वेश्चंस मोस्टली कहाँ डिपेंड करते हैं, रेट के रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करते हैं। कहाँ करते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के ऊपर, मतलब नॉट रेट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमें जितने क्वेश्चंस किए हैं अभी तक फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ केमिकल टू टुडे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि रेट लॉ जब निकालते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसकी जो वैल्यू कहाँ से डिपेंड करती है, रिएक्टेंट के ऊपर। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे, आज ही भी करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन डिपेंड करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर भी और कैटलिस्ट के ऊपर भी, और कुछ करेंगे इंटरमीडिएट के ऊपर भी। मैंने ये बोला कि हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं अभी तक, मोस्टली क्वेश्चंस कहाँ डिपेंड करते हैं, रेट के। जैसे यहाँ पर है आपका, तो रेट किस पे आया है, A2 और B2 पर, तो यहाँ पे रेट A2 क्या रिएक्टेंट, B2 क्या रिएक्टेंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं अभी तक, सारे क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चंस जहाँ पे हम लोग रेट निकाल रहे हैं, यहाँ हम लोग रेट लॉ फाइंड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा ज्यादा कहाँ से आती है, रिएक्टेंट के ऊपर से आती है। ठीक, अभी हम देखें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभार कि कुछ की वैल्यू प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, कुछ की वैल्यूज कैटलिस्ट लिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है, और कुछ की वैल्यू इंटरमीडिएट के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो लिखो आप, मैं बोल रहा हूँ, लिखो आप लोग, ये लिखो नोट है आपका, लिखो नोट है, लिखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन, आपका नोट है रेट लॉ एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन, रेट लॉ एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन, पहला रिएक्टेंट, दूसरा कैटलिस्ट, तीसरा प्रोडक्ट एंड चौथा फोर्थ इंटरमीडिएट। रेट लॉ एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन, पहला रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा कैटलिस्ट एंड चौथा इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट तो आपको बहुत बहुत कम मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट और कैटलिस्ट के ऊपर कभी कभार आपको क्वेश्चन बाय चांस मिल जाए मेंस में या एडवांस में, कि हाँ वो क्वेश्चन रेट पर डिपेंड कर जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन बन रहा है तो मन में गलत फीलिंग्स ना है कि सर ऐसा होते नहीं है, नहीं भाई, कभी कभार रेट का वो आपका आंसर होता है, उस आंसर में प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन आ सकता है। चलो अभी क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ एक दो क्वेश्चन से पहले तो आपका देखिए, तो आपने लिख लिया होगा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन, पहला रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा कैटलिस्ट एंड चौथा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बहुत कम आता है, बट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, जनरली नहीं आएगा लेकिन कभी कभार वो डिपेंड कर जाते हैं। इसमें आपको लिखवा दिया कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि सर क्या हो गया। चलिए, क्वेश्चन है आपका, twice of A plus 3 of B gives out A2 plus B3, this is a complex reaction,
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म है स्टेप फर्स्ट की है A प्लस बी गिव्स आउट K1 आपका रेट कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है आपका कांस्टेंट ए बी जो आपका स्लो है। सेकंड स्टेप आपका है बी फॉर बी K2 AB2 जो कि आपकी फास्ट है। एंड थर्ड क्या है आपका, थर्ड है आपका AB2 प्लस A फॉर एप्पल बी फॉर बॉम्बे K3 A2B3 जो कि आपका फास्ट है। फाइंड करना वही आपको क्या, रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना। आपको क्या फाइंड करना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आराम से कीजिए, कुछ जल्दी बल्दी नहीं है। एंड मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करना, मॉलिक्यूलरिटी भी। नाचू नाचू वीडियो तो काफी अच्छी जा रही है हम लोगों की यार, हम लोगों की वीडियोस यूट्यूब पे काफी अच्छी जा रही हैं। पहला काम वही करना है सर, रेट कैसे निकालते हैं, पिक आउट द स्लो स्टेप रिएक्शन एंड उसका लिखिए रेट। जब का रेट आएगा, अगर रेट मैच कर रहा है आपकी गिवन रिएक्शन से तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा है तो फिर देखिए आपको कि आपको सेकंड इक्वेशन कहां से बनानी है, फिर काम कीजिए। भाभी का चश्मा कब लग गया था यार, हम तो उसको आज ही देखें चश्मा लगाते हुए। हाँ अभी देखें उसको चश्मा लगाई है वो तो, क्लास में तो उसने आते चश्मा नहीं लगाया मेरे सामने कभी, डरती थी मतलब हमसे। सर डरता आपसे तो कोई नहीं है, लेकिन डरने वाले डरते भी हैं। ये देखो बोलूंगा, मैं बोलूंगा वेद का कुछ नहीं बोलेगी, ये चू तक नहीं करेगी, देखना वो, इसको बोलते हैं खौफ। बच्चों इस क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप लोग पता नहीं कहाँ बैठ रहे हैं, हमको समझ में खुद नहीं आ रहा है। हेतल, भाविका, हेतल और लक्ष्य वेदिका बताइए ऑर्डर इसका क्या आएगा। बढ़िया, गुड, कीप ग्रोइंग, अच्छा लगा। मॉलिक्युलरिटी एक। मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट डिफाइन, गलती से एक बोल दिया होता ना, घुस के मारते हम हिटलर को आज हम। इतना प्राणिक बात अगर मॉलिक्युलरिटी एक बोल दो तो विश्राम वाली बात है फिर तो। भैया ऑर्डर्स का आएगा विक्ट्री, जो लड़कियां ऐसी करती हैं, ऐसे यहाँ नहीं यहाँ की यहाँ नहीं, कहाँ लगाती हैं, यूं करती हैं। अरे भैया सिंपल सी बात है यार, सब दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग कहाँ बैठ गए देखो।
देखो भाई, देखो देखो, ये आपकी क्या है, स्लो स्टेप, मतलब कि आपकी RDS यहीं से आएगी, आएगी सर, लिख दिया, उठा दिया इसे, फ्रॉम स्लो स्टेप, फ्रॉम स्लो स्टेप क्या आ जाएगा, रेट, रेट क्या आ जाएगा, K1, A1 की पावर 1, B की पावर 1, खत्म बात भैया, इसमें दिमाग इतना क्या लगाना है भाई। ऑर्डर क्या आएगा, दो, ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, दो ऑर्डर आ गया आपका, आपका रेट ये आ गया, ऑर्डर कितना आ गया, दो, मोलिकुलरिटी कितनी आ गई, एक। मोलिकुलरिटी कुछ नहीं आएगी भैया, जीरो। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट डिफाइन। मैं इस वर्ड का क्यों यूज कर रहा हूँ बार बार, ये बहुत काम की बात है, क्वेश्चन आता है, बच्चे फंसते हैं। जब अच्छे से क्या जलीलियम क्या होता है बच्चे, आपका रेट निकाल लेते हैं, ऑर्डर निकाल लेते हैं, जलीलियम में मोलिकुलरिटी हाँ 2 आ गया, टिक कर दिया, नहीं भैया, कॉम्प्लेक्स में मोलिकुलरिटी कभी नहीं आएगी कुछ भी, हाँ कॉम्प्लेक्स के अंदर का एलिमेंट्री रिएक्शन है उसकी आ जाएगी कुछ भी। तो कृपया आपको सेंटेंस के ऑप्शन में विशेष ध्यान देना है आपको, ओके। चलिए, अच्छी बात है, इसी बात पे झूमूं मैं न झूमूं तो। लिखिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए, आपके लिए होमवर्क, देखते हैं कितने बच्चे इसको अप्रोच कर पाएंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, ट्वाइस ऑफ O3 गिव्स आउट 3 ऑफ O2, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, पहला स्टेप, O3 के इक्विलिब्रियम O2 प्लस O, ये आपकी फास्ट रिएक्शन है। सेकंड स्टेप, O3 प्लस O K1, ये आपका ट्वाइस ऑफ O2, ये आपका स्लो स्टेप रिएक्शन है, स्लो स्टेप। फाइंड आउट रेट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई भी स्टूडेंट्स गूगल बाबा का यूज नहीं करेगा, सीधे बोल रहा हूं मैं, कोई भी बच्चा या बच्ची गूगल बाबा का यूज नहीं करेगा, नहीं आए कुछ नहीं करेगा, लिख के कुछ ना कुछ लिख के मेरे को दिखा देगा, इसको मैं समझाऊंगा। अगर आपने गूगल बाबा का यूज कर लिया, यू विल नॉट गेट द आंसर। तो आप लोगों को गूगल बाबा का यूज नहीं करना है। हाँ ऑनलाइन में अच्छा होता है कॉलेज तक ही, आप कॉलेज जाओगे, अगर आपके टाइम पे कोई ऐसा आ गया कि आपको ऑनलाइन देना पड़ रहा है टेस्ट सेमेस्टर, तो आप लोग बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। फाइंड आउट रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं पूछ लूं लक्ष्य से, लक्ष्य बेटा इस रिएक्शन में जो स्टेप सेकंड है उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या आएगी बताओ। लक्ष्य क्वेश्चन है मेरा, जो स्टेप सेकंड है उसमें उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या आएगी बताइए। अब पता है यहाँ क्या होगा, खासकर गर्ल्स के लिए, सर 3 और 1 4, मन में इसके कुछ आंसर आया होगा, क्यों भाई लक्ष्य, आया 4 आया क्या, कितना आया, 2 आया सर। बहुत बढ़िया। तो जल्दीबाजी में ये होता है लड़कियों का, सर 3 ये एक ये, नहीं भाई नहीं, वो 3 O3 का एक मॉलिक्यूल है, लेकिन कितने O3, एक ही O3 है। तो कृपया करके बातों को सुनिए मेरे ध्यान से, यहाँ पे क्या है, एक ये रहा एक ये रहा, M कितना आ गया 2, नॉट्स 4, ठीक, बस बढ़िया आपका सब कुछ नोट कर लिया। चलिए यार फिर इतना ही काफी है, आप लोगों का खत्म हो गया मॉलिक्यूलरिटी। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, कुछ न्यूमेरिकल्स, देन जय मास्टर करने के बाद हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। कोशिश पूरी रहेगी कि हम लोग मंडे से, अपकमिंग मंडे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को चालू कर दें।
मंडे या ट्यूसडे से आपकी चालू हो जाएगी। लेकिन बी प्रिपेयर, बी मेंटल प्रिपेयर फॉर योर फुल टेस्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। टाइम देंगे आपको हम, इतनी जल्दी नहीं लेंगे, टाइम देंगे। पहले हम वो चैप्टर खत्म कर देंगे, ये डीपीपी आपको दे देंगे हम। लगाने के बाद जब आप कहोगे सर आई एम प्रिपेयर फॉर माई टेस्ट, आई विल टेक योर टेस्ट। अच्छा ये बताइए, एक रिव्यू है चारों लड़कियों से। हम लोगों का ऑलमोस्ट 3 महीने होने वाले हैं खत्म। हम लोग ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स फिजिकल के खत्म होने वाले हैं बड़े अच्छे से। क्या फीडबैक आप लोगों का कैसा लग रहा है पढ़ने में? बताओ बेटा। वेदिका बोली पहले, वेदिका कहीं बोलती कुछ नहीं है। बोले बेटा टाइम नहीं है, बोल पड़ाक से। झूठ ना बोलना, जो आए बोलना। समझ में आता है नहीं आता है, दिक्कत क्या होती है, ताकि इसको मैं इम्प्रूव करूं। बताओ बेटा। हितल ए वेदिका फटाक से। अच्छा है सर। अच्छा है सर, खाने में रोटी नहीं मिलती, आवाज निकलती नहीं है। अच्छा है सर, अभी देखना आवाज निकलेगी। हितल बेटा बोलो। अच्छा है सर। सब डन, कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। क्यों? मतलब पढ़ती नहीं है? ये बगल में कौन है, भाई है क्या आपका? हाँ सर। उसको जरा बुलाओ, उसको सामने बुलाओ, सामने आए उसको। हाँ लक्ष्य बेटा, कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं है? भाग के बेटा, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। तो पढ़ लो फिर, यहाँ बैठ के क्या कर रही हो? ओके, ऑल राइट, थैंक यू ऑल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, मेरा ये फंडा है। अगर मैं पढ़ाऊंगा सिंसियरली डांटते हुए, आपको ए फॉर एप्पल समझ में नहीं आएगा। इसलिए मस्त रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। कोई दिक्कत हो, एनी टाइम एनी वेयर, स्टडी विथ मी। ओके। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। जय महाराष्ट्र। किसी को दिक्कत, एनी डाउट? क्वेश्चन लक्ष्य ने क्वेश्चन ने पूछा था, अगर लक्ष्य ने किया है क्वेश्चन तो ठीक है, तो कल करके आइएगा। नहीं किया ना? बहुत बड़ा पता है, मारने बहुत है। टॉप करने का फायदा नहीं है, टॉप कर जाती है ऊपर से। क्वेश्चन करो पहले। ठीक है, चलिए कोई नहीं। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। ओके, कल फिर मिलते हैं हम लोग सेम टाइम पे। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।